हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लीज़ा मैम एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द दिल्ली सुल्तानेट। एंड सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, जैसे कि माय नेम इज़ लीजुन मोदक एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, अ होपोनो एक्सपर्ट एंड अ रेकी हीलर, एंड आई हैव क्वालिफाइड इन ओटेट, ओएस्टेट एंड बीएड इन आर्ट्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द दिल्ली सुल्तानेट। ओके, पहले बोला जाता था दिल्ली के तख्त पे जो राज करता है वही नवाब कहलाता है। ओके, तो इसीलिए हर एक रूलर दिल्ली पे ही राज करना पसंद करता था। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1206 एंड कंटिन्यू टिल 1526 AD। टोटल देयर वर 5 डायनेस्टीज। हम टोटल 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली राजाओं की राज करने की तख्त थी। तो फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक थे दिल्ली सुल्तानेट के फाउंडर। एंड अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि दिल्ली सुल्तानेट के रियल फाउंडर कौन थे, तो वो थे इल्तुतमिश। तो फर्स्ट सुल्तानेट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट दैट इज इल्तुतमिश। ओके, ये भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता है कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कौन थे? वो थे इल्तुतमिश। तो यहाँ पे टोटल 5 डायनेस्टीज थे। तो इसको मैंने इजीली याद रखने के लिए आज भी मैंने कुछ कोड वर्ड्स का यूज़ किया है। तो देखते हैं क्या कोड वर्ड है वो। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सेक टेसल। ओके, टेसल जैसे कि हम उड़िया में बोलते हैं टेसल लगेजी, मीन्स नकली बाल। ओके, तो सेक टेसल। ओके, तो यहाँ पे हमें बस ई को हर एक जगह में एक्सक्लूड कर देना है। तो सेक टेसल में एस फॉर स्लेव डायनेस्टी दैट कंटिन्यूड फ्रॉम 1206 टू 1290। फिर ई को जैसे ही मैंने कहा एक्सक्लूड कर देना है, हर एक ई को हमें यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है। तो के फॉर खलजी डायनेस्टी दैट इज़ फ्रॉम 1290 टू 1320 and Tughlaq dynasty from 1320 to 1414, Said dynasty 1414 to 1451 and Lodi dynasty from 1451 to 1526। तो चलते हैं अभी हम स्लेव डायनेस्टी की तरफ। स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था 1206 एंड इट कंटिन्यूड टू 1290। तो वहाँ के सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा है, फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ चलता है 1206 टू 1210। तो इनका कैपिटल कहाँ था? लाहौर में था। ही फाउंडेड फर्स्ट तुर्किश किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया। वो 2 मॉस्क बिल्ड किए थे जो कि एट दिल्ली कुवत उल इस्लाम। ओके, एंड सेकेंड वन नेम्ड एज 2.5 दिन का झोपड़ा। इन्होंने 2 मॉस्क तैयार किए थे, जैसे कि एक फर्स्ट को बोला जाता है दिल्ली कुवत उल इस्लाम एंड सेकेंड को बोला जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर। ये अजमेर में है। ही वॉज अ ग्रेट डोनेटर नोन एज लाख बख्श। इनको मतलब बहुत डोनेट करते थे, डोनेशन पे ये बहुत विश्वास रखते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम पे जाना जाता था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है कि कौन हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का। ही एक्सेप्टेड 2 टाइटल्स, मलिक एंड सीप सलार। ये 2 टाइटल को मेनली एक्सेप्ट करते थे, दैट इज मलिक एंड सीप सलार एंड लाख बख्श बाई पीपल। ओके, ये जैसे कि ग्रेट डोनेटर थे, इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम पे सब बुलाते थे। तो इनका मौत कैसे होता है? ही डाइड बाई फेलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान एक मतलब खेल होता है, इसको खेलते टाइम ये अपने हॉर्स पे सवारी होके चल रहे थे, तो उस टाइम में वहाँ से गिर के इनकी मौत हो जाती है।
Now we'll study about Aram Shah, that is 1210 to 1211. After Qutbuddin Aibak, his son Aram Shah succeeded but was killed by Iltutmish. ये तो सक्सीड कर लिए लेकिन सिर्फ एक ही साल ये रूल कर पाए, बिकॉज ही वॉज किल्ड बाई इल्तुतमिश. ओके, अभी पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में. दैट इज 1211 टू 1236 इन्होंने रूल किया है. इल्तुतमिश वॉज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी को इन्होंने शादी किया था, तो इसीलिए वो उनके जमाई थे. एंड वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बदौन. ओके, तो ये बदौन के गवर्नर थे. ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. जैसे कि मैंने आपको कहा, मोस्टली एग्जाम्स में आता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कौन है, तो आपको वहाँ पे आंसर देना है इल्तुतमिश. एंड अगर आता है कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, तो कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, जो इनके ससुर थे. तो यहाँ पे इल्तुतमिश ही इश्यूड 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, दैट इज टंका एंड जित्तल. ओके, जो टंका था वो सिल्वर कॉइन था एंड जित्तल जो था वो कॉपर कॉइन था. ही डिवाइस्ड इक्तदारी सिस्टम. द हेड ऑफ इक्ता वाज अ मुक्ति. तो इन्होंने इक्तदारी सिस्टम को लॉन्च किया था. तो इक्ता के हेड कौन थे, वो थे मुक्ति. ओके, ही स्टार्टेड चहलगानी. मतलब चहलगानी क्या था, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स. जैसे कि ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इसीलिए ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स को चहलगानी बोला जाता था. As he was a slave, he died in 1236 due to illness. अभी हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान. तो रजिया सुल्तान ही एकमात्र ऐसी मतलब लेडी रूलर थी जो कि स्लेव डायनेस्टी में इन्होंने रूल किया था. शी कंटिन्यूड फ्रॉम 1236 टू 1240. ओके, शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर. शी डिनाइड पर्दा सिस्टम. जैसे कि पहले पर्दा सिस्टम मुस्लिम लोग का रहता था, तो उसको उन्होंने डिनाई कर दिया. एंड उन्होंने क्या ऑप्ट किया, मतलब क्या अपनाया था, दैट इज कुबा एंड कुला. कुबा मतलब क्या, लेडीज लोग ब्लेजर पहनेगी, एंड कुला मीन्स कैप. ओके, कैप पहनेगी. ही यूज्ड 3 कॉइन्स, दैट इज क्या क्या नाम दिया था इन्होंने अपने कॉइन्स का जो कि चलता था इनके टाइम में, दैट इज न्याय की रानी, इल्तुतमिश की बेटी एंड दिल्ली सुल्तानेट की महारानी. रजिया सुल्तान मैरिड अल्तुनिया. ये किनको मैरी करती है, अल्तुनिया, हु वाज द गवर्नर ऑफ भटिंडा. ओके, वो गवर्नर थे भटिंडा के. अभी हम पढ़ेंगे घियासुद्दीन बलबन के बारे में. दैट इज 1265 टू 1288. ही इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन कल्चर, यूज्ड कॉइन्स, दैट इज बलबनी कॉइन्स. इंट्रोड्यूस्ड नौरोज फेस्टिवल. जैसे कि हम हिंदुओं का रहता है, मतलब जैसे कि रहता है हमारा, क्या रहता है, नवरात्रि रहता है, 9 दिनों का फेस्टिवल रहता है, ऐसे ही मुस्लिम लोग का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नौरोज फेस्टिवल. ही लॉन्च्ड सिजदा एंड पेबोस. सिजदा क्या था, इनके पैर पे मतलब दंडवत होके इनको प्रणाम करना, एंड पेबोस मतलब इनके पैरों को चूमना. ओके, ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानी. जैसे कि ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स था, ये पावर को इन्होंने ब्रेक कर दिया. एंड रिस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन. ओके, तो फिर इन्होंने रिस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन. ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही, दैट इज शेडो ऑफ गॉड. क्या जिल ई इलाही मतलब शेडो ऑफ गॉड, एंड नियाबत ई खुदाई मतलब गॉड्स वाइस रिजेंट ऑन अर्थ, मतलब देवदूत, अर्थ पे भगवान के देवदूत. ये 2 टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट किया था. ही एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट. उसको क्या बोला जाता था, दीवान ई अर्ज. तो ये इनकी मौत कब होती है, 1288 में. द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन थे, उनका नाम था कयूमार्स. ओके, अभी पढ़ेंगे हम खलजी डायनेस्टी के बारे में. दैट इज 1290 टू 1320. तो पहले हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खलजी, जो कि फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी थे. तो ये रूल करते हैं 1290 टू 1296. ही असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ he ascended the throne at the age of 70.
ओके, ही वॉज द इक्तदार ऑफ एन इक्ता एंड सर्व्ड बलबन फॉर मैनी ईयर्स। तो ये एक मतलब इक्ता मतलब यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम लोग का क्या होता था, ये लैंड को डिवाइड कर देते थे, जैसे कि इक्ता उसको बोला जाता था, तो वहाँ के ये इक्तेदार थे। एंड सर्व्ड बलबन को बहुत सालों तक इन्होंने सर्व किया था। अभी हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ही रूल फ्रॉम 1296 टू 1316। हिज रियल नेम वॉज अली गुरशप। ओके, इनका रियल नेम क्या था, अली गुरशप। ही इंट्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, दैट इज घराई एंड चराई। घराई मतलब क्या, अगर आप घर में रहते हैं तो आपके घर का टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि आजकल हम भी देते हैं, साल में एक बार टैक्स देते हैं जो कि घर में हम रहते हैं, तो घराई टैक्स लिया जाता था। एंड चराई मतलब अगर आपके कुछ एनिमल्स हैं एंड वो बाहर में ग्रेज करते हैं, जैसे कि काऊ एंड हो गया, गोट हो गया आपका, तो इसके लिए आपको चराई टैक्स देना पड़ता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़ आपका जो जितना भी इनकम होगा उसका 50% आपको देना पड़ेगा। ही इंट्रोड्यूस्ड दाग, ओके, एंड हुलिया सिस्टम। दाग मतलब क्या, इनके जितने भी हॉर्सेस रहते थे ये वहाँ मतलब वो उन हॉर्सेस पे स्टाम्प लगा देते थे अपना। एंड हुलिया सिस्टम मीन्स उनकी जो आर्मी रहते थे उनका यूनिफॉर्म बनाया जाता था, ताकि इजीली उनके आर्मी को मतलब वो जान पाए कि उन्हीं के आर्मी हैं। ओके, ही बिल्ट अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार इन दिल्ली। तो इन्होंने अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार बनाया था दिल्ली में। ही बिल्ट हौज खास। ओके, हौज खास को भी इन्होंने बिल्ट किया था। इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे। ही बिल्ट चोर मीनार, ही बिल्ट जमायत खाना, ही मेड हिज कैपिटल सीरी। इन्होंने अपने कैपिटल सीरी को बनाया था। मेड सीरी फोर्ट इन सीरी। ओके, तो सीरी में इन्होंने सीरी फोर्ट भी बनाया था। मेड 1000 सितून्स। 1000 सितून्स का मतलब क्या था, प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स। 1000 पिलर्स थे वो 1000 सितून में। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू मैरी इंडियन प्रिंसेस। तो ये पहले सुल्तान थे जो कि भारतीय प्रिंसेस को इन्होंने मैरी किया था, और फिर शादी के बाद इन्होंने वो प्रिंसेस को हरम में भेज दिया था। तो इनका एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे कि इन्होंने एक इंसान से एक लड़का को इन्होंने ख़रीदा था जिसका नाम था मलिक मनी। ओके, तो फिर इन्होंने क्या था, जैसे ही वो मलिक मनी को उनसे ख़रीदा तो उन्होंने उस इंसान को जिनसे ख़रीदा इन्होंने 1000 रुपया मतलब 1000 कॉइन्स इन्होंने दिया था, तो इसीलिए मलिक मनी का नाम पड़ गया 1000 दिनारी। ओके, उसका नाम इन्होंने दिया 1000 दिनारी। एंड मलिक मनी फिर मलिक ऐसे ही मतलब बोला जाता है कि मलिक मनी के साथ इनका कुछ अनोखा ही संबंध था, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे वैसे वाला संबंध था, तो बहुत ही अनोखा था इनका संबंध। एंड बाद में क्या होता है, मलिक मनी ही उसको मलिक कफूर इन्होंने नाम देते हैं। एंड बाद में मलिक मनी ही इनको मतलब इनका कत्ल करके दिल्ली के तख्त पे वो विराजमान हो जाते हैं। मलिक कफूर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नायाब। उसको इन्होंने, जो कि मलिक मनी थे, उन्हीं को मलिक कफूर भी बोला जाता था और उन्हीं को उन्होंने टाइटल दिया था नायाब का। ओके, लेटर अलाउद्दीन खिलजी वॉज किल्ड बाय मलिक कफूर। ओके, बाद में मलिक कफूर ही इनका कत्ल कर देता है। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन रिजाइडेड इन द कोर्ट। तो इनके कोर्ट पे, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पे कौन कौन रहते थे, अमीर खुसरो एंड अमीर हसन। ओके, तो ये दोनों ही पोएट थे। अमीर खुसरो वॉज नोन एज तोता ए हिंद। जैसे कि ये पोएट थे तो इनको तोता ए हिंद बोला जाता था, मीन्स पैरट ऑफ इंडिया, एंड यूज टू प्ले सितार। सॉरी, ये पोएट नहीं थे, मतलब ये सितार प्ले करते थे। ओके, तो इसीलिए इनको तोता ए हिंद दैट इज़ पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता था।
अमीर खुसरो accompanied अलाउद्दीन खिलजी ऑन चित्तौर एक्सपीडिशन। तो चित्तौर एक्सपीडिशन के में मतलब अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो जाते हैं एंड वहाँ पे वो इंसिस्ट करते हैं कि जैसे कि सेकेंड ऑर्डिनेंस वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाई सिस्टम। तो अलाउद्दीन खिलजी स्पाई सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज किए थे। थर्ड ऑर्डिनेंस वाज प्रोहिबिशन ऑफ वाइन। वो दारू को बिल्कुल मतलब प्रोहिबिट कर दिए थे अपने रूलिंग के टाइम में। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजियंस फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये रिलीजियंस को पॉलिटिक्स से टोटली सेपरेट कर दिए थे। एंड द सोमनाथ टेम्पल विच वॉज रीबिल्ड इन मिड ऑफ 12th century वॉज अगेन डिमोलिश्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो सोमनाथ टेम्पल था उसको डिमोलिश कर दिए थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ओके, तो यही थे जो कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को इन्होंने बिल्ड किया था। ही एस्टेब्लिश्ड मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट अंडर अ मिनिस्टर कॉल्ड दीवान ई रियासत। द मार्केट्स वेर इंडिविजुअली लुक्ड आफ्टर बाई सहाना ई मंडी। ओके, तो मार्केट कौन लुक करता था? सहाना ई मंडी। हिंदूज वेर रिवायर्ड टू पे जिजिया। तो हिंदूज को फिर से जिजिया पे करना पड़ता था इनके टाइम में। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर ई सानी द सेकेंड अलेक्जेंडर। जैसे कि आपको पता है अलेक्जेंडर बहुत ही बड़े रूलर थे, तो इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया जैसे कि सिकंदर ई सानी द सेकेंड अलेक्जेंडर। तो इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स के बारे में, अमीर खुसरो के कुछ लिटरेरी वर्क्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि खाजेन उल फतह जो कि एक्सपीडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड तुगलकनामा हिस्ट्री ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। ओके, फिर अभी पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर के बारे में, दैट इज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ही रूल फ्रॉम द ईयर 1316 to 1320। मलिक कफूर वॉज किल्ड बाई मुबारक खानसोन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड गेव द टाइटल ऑफ टू हिमसेल्फ एज कुतुबुद्दीन मुबारक खान। ओके, इन्होंने खुद को क्या टाइटल दिया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खान। ही अपॉइंटेड खुसरो एज नायब, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ही वॉज किल्ड बाई खुसरो खान in his place in 1320 and Khusro Khan was killed by Ghiasuddin Tughlaq of Tughlaq dynasty. ओके, तो इनको मतलब खुसरो खान ने कत्ल कर दिया उनके ही प्लेस में 1320 में। एंड खुसरो खान वाज आल्सो किल्ड बाय घियासुद्दीन तुगलक ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ओके, अभी पढ़ेंगे हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में जो कि 1320 to 1414 तक चला। तो पहले यहाँ के फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक, दैट इज फ्रॉम 1320 to 1325 इन्होंने रूल किया है। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ घाजी। ओके, इन्होंने घाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था। ही वॉज द क्रेडिट ऑफ इम्प्रोवाइबिंग द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, पार्टिकुलरली परफेक्टिंग द पोस्टल सिस्टम। ओके, इन्होंने पोस्टल सिस्टम को बहुत ही मतलब इन्होंने वैल्यू दिया एंड पोस्टल सिस्टम को ये लाए मार्केट में। ही बिल्ट तुगलकाबाद। ओके, तुगलकाबाद को इन्होंने ही बिल्ट किया। ही वॉज किल्ड बाई जौना खान जो कि इनके सन थे। कैसा ज़माना था ना, अपने ही सन लोग अपने ही मतलब फादर को कत्ल कर देते थे ताकि उनको वो उस तख्त पे राज कर सके। ही एस्टेब्लिश्ड कैनल्स। ओके, इन्होंने बहुत सारे कैनल्स को एस्टेब्लिश किया था। ही डाइड इन 1326 व्हेन ए पेविलियन विच वॉज इरेक्टेड बाई जौना खान फेल अपॉन हिम। जो कि जौना खान मतलब एक पेविलियन बनाए थे जो कि इनके ऊपर गिर के इनकी मौत हो जाती है इन 1326 में। फिर पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज ही रूल फ्रॉम द ईयर 1325 to 1351। जौना खान बिकेम मोहम्मद बिन तुगलक एंड वॉज कॉल्ड पागल राजा। ओके, इनको पागल राजा के नाम पे बुलाया जाता था। ही वॉज द मोस्ट लर्नड सुल्तान। ये बहुत ही पढ़ाई लिखाई किए थे, बट ही लैक्ड प्रैक्टिकल जजमेंट। जैसे कि किस हिसाब से हमें रूल करना चाहिए अपने देश को, ये उनको आता नहीं था। ये मतलब ये टैलेंट उनमें लैक था। ओके, तो इसीलिए
He created Department of Agriculture which was called Diwan-e-Kohi. He introduced token currency. He is also known for his experiments which failed miserably, that is transfer of capital from Delhi to Devgiri. ये कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट्स था जिसमें कि इन्होंने मिजरेबली फेल हो गए हैं। तो क्या क्या था वो? ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ये अपना कैपिटल को ट्रांसफ़र करने वाले थे, दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, जिसमें इन्होंने फेलियर हासिल किया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी एंड enhancement of land revenue in Doab region. Okay, he introduced maximum number of coins in Delhi Sultans and was called Prince of Moneyers. Okay, he completed construction of Tughlaqabad and was named as Jahanpanah by him. He made Devgiri as his capital. तो इन्होंने देवगिरी को अपना कैपिटल बनाया था। अभी हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, दैट इज़ फ्रॉम 1351 टू 1388 इन्होंने रूल किया है। ही डिकोडेड द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन पिलर्स। देखिए ये मोस्टली एग्जाम में आता है, अशोकन पिलर्स को पिलर्स के मतलब स्क्रिप्ट को किन्होंने डिकोड किया था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ही ब्रॉट अशोकन इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम नेपाल, नेपाल से ये लाए थे अशोकन इंस्क्रिप्शंस को। ही एस्टैब्लिश्ड जौनपुर एज सिराज ई हिंद। He made jizya a separate tax and imposed his tax upon Brahmins for the first time in Delhi Sultanate। तो ब्राह्मण्स के ऊपर में जिजिया टैक्स को इन्होंने मतलब रीइम्पोज किया। He introduced series of canals for irrigation purpose। तो इन्होंने कैनल्स बनाया था इरिगेशन पर्पज़ के लिए, दैट इज़ the most important purpose। He founded many towns, that is Firozabad, Fatehabad, Jaunpur, Hisar, Firoza and Firozpur। ओके, ये सब टाउन्स का इन्होंने ये फाउंडर थे। ही एस्टेब्लिश चैरिटी, दैट इज दीवान-ई-खैरियत। ओके, ये चैरिटी भी एस्टेब्लिश किए थे, उसको बोला जाता था दीवान-ई-खैरियत। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, दैट इज दर-उल-शिफा, इसको बोला जाता था दर-उल-शिफा। एस्टेब्लिश डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर स्लेव्स, दैट इज दीवान-ई-बंदगाम। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज फुतूहत-ई-फिरोज शाही। इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखे थे, दैट इज फुतूहत-ई-फिरोज शाही। ऑल्सो स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क इनटू पर्सियन। ओके, तो संस्कृत वर्क को ये पर्सियन में लिखना भी स्टार्ट किया। दैट इज कैंपेन, क्या क्या कैंपेन्स इन्होंने किया था? लॉन्गेस्ट कैंपेन वॉज थट्टा एंड गुजरात। मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन वॉज नगरकोट कैंपेन। तो इनका डेथ कब होता है? इन 1388 ही इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्स, क्या बोला जाता था उस टैक्स को? हक-ए-शर्ब। ओके, अभी पढ़ेंगे हम सैयद डायनेस्टी के बारे में, दैट इज 1414 टू 1451। ही वॉज द फाउंडर इज खिजिर खान। ओके, तो यहाँ के फाउंडर कौन थे? खिजिर खान। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान बट एक्सेप्टेड रयत-ई-अला। ही वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट एबल्ड रूलर ऑफ सो कॉल्ड सईद डायनेस्टी। तो जनरली क्वेश्चंस आता है जैसे कि मोस्ट एबल्ड रूलर सईद डायनेस्टी के कौन थे, तो वो आपको बोलना है खिजिर खान। ओके, ही क्लेम्ड टू बी डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद। तो ये इनका डेथ कब होता है? 1421 में। सईद सुल्तान्स, कुछ सईद सुल्तान्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, जैसे कि खिजिर खान, इन्होंने रूल किया था 1414 से 1421। मुबारक शाह 2 1421 टू 1434। मुहम्मद शाह 4 दैट इज़ 1434 टू 1445। अलाउद्दीन आलम शाह दैट इज़ 1445 टू 1451। देखिए फ्रेंड्स, सईद डायनेस्टी मोस्टली एग्ज़ाम्स में नहीं आता है, जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, इन लोग के बारे में नहीं आता है, तो ऐसे ही मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि कौन कौन रूलर्स थे सईद डायनेस्टी का। तो आगे चलते हैं, लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज बहलोल लोधी।
तो इन्होंने रूल किया 1451 टू 1489। ही स्टार्टेड कॉइन्स कॉल्ड बहलोली। ओके, बहलोली कॉइन्स का इन्होंने निकाला था अपने टाइम पे। ही सेकेंड अचीवमेंट वॉज द कन्क्वेस्ट एंड एनिक्सेशन ऑफ द किंगडम ऑफ जौनपुर। जौनपुर की स्थापना की थी इन्होंने, सॉरी, जौनपुर को इन्होंने कन्क्वेयर कर लिया था। ही रिस्टोर द क्रेडिट एंड प्रेस्टीज ऑफ दिल्ली किंगडम। जैसे कि देखिए सईद डायनेस्टी के टाइम में दिल्ली किंगडम मतलब जनरली बहुत उसका जो रहता है अपना एक मतलब एक स्टेटस रहता है वो जनरली बहुत लो हो गया था। तो लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी ने उसको फिर से वो प्रेस्टीज को उन्होंने हाई किया। अभी पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। निजाम खान सन ऑफ बहलोल लोधी केम टू द थ्रोन इन 1489 एंड assumed द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह लोधी। ओके, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504। जनरली आता है क्वेश्चंस में सिटी ऑफ आगरा को किन्होंने फाउंड किया था, दैट इज सिकंदर लोधी इन 1504 एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली टू आगरा शिफ्ट किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड गज ई सिकंदरी। ही डिमोलिस्ड फेमस ज्वालामुखी टेम्पल एट नगरकोट, जो कि नगरकोट में ज्वालामुखी टेम्पल था, इन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया था। ही चार्ज्ड जिजिया एंड पिलग्रिम टैक्स फ्रॉम हिंदूज। He has written a book called Lahjat-e-Sikandari. He built his father's tomb at Delhi. He died due to illness in 1517. अभी हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में। After Sikandar Lodi, his eldest son Ibrahim Lodi came to the throne in 1517. He assumed the title of Ibrahim Shah. He was defeated by Rana Sanga of Mebar. Ibrahim Lodi was defeated and killed by Babur in the first battle of Panipat on April 21, 1526। जैसे कि हमने पढ़ा था मुगल सुल्तानेट में कि हुमायूं मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है हुमायूं एंड इब्राहिम लोदी के बारे में के बीच में, एंड वहाँ पे इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। ओके, तो फिर उनकी मौत हो जाती है ऑन अप्रैल 21, 1526। तो कौन इनका कत्ल करता है? बाबर। फिर अभी हम पढ़ेंगे सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे वजीर किसको बोला जाता था? ही डिल्ट विद द मैटर्स ऑफ फाइनेंस। लेटर ऑन हिज कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन प्रैक्टिस वॉज एक्सटेंडेड टू एवरी ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एंड अमीर इन चार्ज ऑफ रॉयल गार्ड्स ऑफ सुल्तान एंड वार लाइक कमांडर ऑफ आर्मी को अमीर बोला जाता था। अर्ज ई मामालिक किसको बोला जाता था? दैट इज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट्स। दीवान ई रियासत, इट डिल्ट विथ रिलीजियस मैटर्स एंड बरीज इंटेलिजेंस एजेंट्स अपॉइंटेड बाय रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर। काजी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सिविल लॉ। ओके, सिविल लॉ को अभी हम पढ़ेंगे सुल्तानेट डिपार्टमेंट्स के बारे में। क्या क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट था? दीवान ई अर्श, दैट इज़ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ओके, दीवान ई कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, दीवान ई कोही बोला जाता था। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स को क्या बोला जाता था? दीवान ई बंदगाम। ओके, दीवान ई मुस्तकराज किसको बोला जाता था? डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। एंड दीवान ई खैरियत, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी को दीवान ई खैरियत बोला जाता था। यहाँ पे कुछ टैक्सेशन इन सुल्तानेट पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जकत, दैट इज द रिलीजियस टैक्स। ओके, जकत क्या था? रिलीजियस टैक्स था, वेर कलेक्टिवली नोन एज जकत्स। जिजिया क्या था? जैसे कि जिजिया मैंने बहुत बार मेंशन किया है जिजिया टैक्स के बारे में। दिस वाज द टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम्स इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। एंड खरज क्या था? इट वाज लैंड टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। ओके, खरज था लैंड टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। तो आज के लिए इतना ही हमने कंप्लीट कर दिया है अबाउट द दिल्ली सुल्तानेट। एंड आई होप आप सबको बहुत ही ये
हेल्प कर रहा होगा आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। एंड आई होप मैं आप सबको बहुत मतलब हेल्प कर पा रही हूँ। एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि कैसे लगा आपको ये क्लास। एंड आज के लिए इतना ही।